तहे दिल से वंदन, श्रद्धा से वंदन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। बताया कि कर्तव्य क्या है, तुम्ही ने बताया कि कर्तव्य क्या है। भटकते हुओं का वो गणतव्य क्या है। किया सब समर्पण, किया सब समर्पण हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। बिना स्वार्थ के ही निभाते गए तुम, निभाते गए तुम। अंधेरे में ज्योति जलाते गए तुम। सहे कष्ट हरदम, सहे कष्ट हरदम हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। धर्म न्याय नीति तुम्ही ने सिखाई। धर्म न्याय नीति तुम्ही ने सिखाई। करें क्या करें न ये दुविधा मिटाई। दिया मार्गदर्शन, दिया मार्गदर्शन हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। तहे दिल से वंदन, श्रद्धा से वंदन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। इसी के साथ ही जो ये गीत है, ये सब दीदियों ने अपनी भावनाओं को इन शब्दों में पिरोकर स्वामी जी के चरणों में समर्पित किया है। मिस्टर रवि विर्क, डायरेक्टर ऑफ आरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ट्रस्ट मेंबर ऑफ 128 plus schools, chairman Indo-New Zealand trader, will pay homage on behalf of शिरोमणि अकाली दल एंड SCBC अमृतसर। हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर परम श्रद्धेय स्वामी जी को अपने पिता मानते थे। आदरणीय स्वामी जी भी इन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह करते थे। अब भाई जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रेरणा सभा में आए
बहुत ही मान सम्मान योग सारा संत समाज, इस नगर के प्रतिष्ठित लोग, स्टूडेंट्स, फाउंडेशन रखने वाले टीचर्स, सबको नमो नमः। स्वामी जी से कई सालों से मैं परिचित था और स्वामी जी और जो दीदी लोग ने अपना आपस में जो परिवार, कोई खून का रिश्ते बगैर जो परिवार उन्होंने आपस में बनाया, वो एक मिसाल है और वो अपने आप में एक देखने वाली चीज़ है। और जैसे कि इस सभा का नाम ही प्रेरणा सभा है, तो मेरे से पहले भी कई वक्ता जो और बता चुके हैं स्वामी जी की, मतलब अगर बात करना चाहें तो उनके बारे में 3-3 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन समय मेरे को 3 मिनट का दिया गया है, तो मैं बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा और उसी बात में आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि एक आदमी जो है, हम उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन एक स्वामी जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। इंस्टीट्यूशन में सब आ जाते हैं बीच में, उनका फिलॉसफी, उनका बच्चों को लेके और समाज को लेके अपब्रिंगिंग, और एक उनमें सबसे बड़ी बात है कि जी एक जो फूल और खुशबू है ना, वो कहीं पे रखी जाए वो दब नहीं सकती, वहीं से अपने आप अपनी तरफ आदमी को बुला लेती है। तो स्वामी जी कितने साल मैं उनको एक ही कमरे में देखा है वहां पे अंदर, और उसी जगह पे आप जैसे सारे प्रतिष्ठित लोग, ये टीचर्स, हमारे समाज के संरचना करने बड़े 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 संत समाज के लोग, स्वामी जी वहां बैठ के उन तक सारे पहुंचे। तो ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। और मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं काफी देर बोल सकता हूं स्वामी जी के बारे में। और जब वो ज्योति ज्योत समा रहे थे अपने आप में, उससे 2 दिन पहले मेरी जो भेंट हुई और उनसे 2 घंटे वार्तालाप हुई, मैं खुशकिस्मती अपनी समझता हूं कि वो अखीरले जो लफ्ज उनके थे वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल थे। और उसके साथ साथ जब उनका अंगीठा साहब मतलब संभाल रहे थे, तो आप ये देखो कि ना केवल इंसान, वो कुदरत का भी क्या करिश्मा था उस दिन। शायद दीदी लोग को भी उस दिन शायद नहीं पता लग पाया, लेकिन मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप सारा अंगीठा साहब संभाल रहे थे, लेकिन मैं वहां पे साथ में ही एक और अंगीठा साहब एक सिख समाज के लोग का था, और अरदास का टाइम जैसे कुदरत ने वहां खड़े होकर अरदास करवाई हो उस टाइम संत समाज के लिए, बिल्कुल मैच कर गया और उसी टाइम वहां रुक गए थे सारे जने। मतलब आप ये देखो कि ना केवल खाली पब्लिक, बट संत, वो ना संत कभी पूरे नहीं, वो कहते हैं आदमी चले जाता है बट उसकी शख्सियत, उसकी प्रेरणा और उसके लफ्ज रह जाते हैं। और वो जब ऊपर से भी आशीर्वाद कोई दे रहा होता है, तो वो ऊपर के आशीर्वाद से वो जब मैच हो गई थी चीज, वो अपने आप में वो देखने वाली चीज थी जिसने हर एक आदमी को वहां पसीच लिया था कि ये कैसी चीज रहती। इसी के साथ मैं अपनी तरफ से और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक अमृतसर साहब और अदर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जहां जहां स्वामी जी ने अपने लफ्ज और अपनी फिलॉसफी और अपने किरदार से जहां जहां असर डाला, उन सारों की तरफ से उनके चरण वंदना करते हुए और उन पे नमो नमः नमो। आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी से निवेदन है कि वह पूजनीय स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी अभिदानंद जी महाराज जी के इस श्रद्धांजलि और प्रेरणा सभा में हम सब
उपस्थित हैं, श्रद्धेय स्वामी जी को पतंजलि के प्रति, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति जो आपकी भावना थी, जो आपका प्रेम था, जो आपका लगाव था, वो बहुत ही अभूतपूर्व था। कोई परिवार का सदस्य ऐसा अनुभव करता हो कि ये जो कर रहे हैं वह पूज्य महाराज श्री ऐसा मानते थे कि वह उनका स्वयं का स्वप्न को श्रद्धेय स्वामी जी साकार कर रहे हैं। एक बड़े संस्थान को और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तो श्रद्धा बहन जी हमारी यहाँ पर सभी बैठे हैं बहनें, जब हरिद्वार में आपसे मिलना हुआ तो मैंने देखा कि उनके अंदर कितनी सरलता है, कितनी विनम्रता है, कितनी उनके अंदर गहराई है। सच में जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्म की जो ऊर्जा होती है वह हमें अंतर की ओर प्रेरित करती है। उस मार्ग में जाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, तो वह उस मार्ग के बहुत ऊंचे पथिक थे और उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमने देखा हर कार्य में, हर गतिविधि में, पतंजलि के हर उत्सव और फंक्शन में श्रद्धेय स्वामी जी अपने शब्द पुष्पांजलि उसको बहुत सुंदर शब्दों में पिरो करके वो हरिद्वार पहुंचाते थे। तो हालांकि मैं पहली बार यहाँ आया, श्रद्धेय महाराज श्री से भी मेरा बहुत कम मिलना हुआ, पुनरपि उनकी ऊर्जा को, उनके तेज को, उनकी आध्यात्मिक क्षमता को हमने बहुत अनुभव किया। ऐसे महापुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। आज हम सभी लोग, पूज्य हमारे मुनिगण भी यहाँ पर हैं, उन्हीं को स्मरण करते हुए, और जब महापुरुष स्थूल रूप से हमारे मध्य से जाते हैं परंतु सूक्ष्म रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी के जो कार्य हैं, उनके जो सेवा के प्रकल्प हैं, पूज्य हमारी बहनें हैं, सभी उस मिशन को, अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके मूर्त रूप में हम सभी लोग मानस पुत्र और पुत्री की तरह से हम संकल्पबद्ध होकर के उस मिशन को आगे बढ़ाएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति हम अहर्निश अनुभव करते हुए, जैसे वंदनीय महाराज जी सशरीर जो अपेक्षा रखते थे, जिनकी इच्छाएं थी, जिन कार्यों को समाज में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, उन कार्यों को हम सब मिल करके आगे बढ़ाने का संकल्प लें। पुनः उस महापुरुष के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मैं अपनी 2 शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति। परम श्रद्धेय वंदनीय योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीष हमें प्राप्त हो, ऐसा अभी श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री ने हमें बताया कि किस प्रकार उनका स्नेह पतंजलि परिवार के साथ रहा। आप मंच पे उन फोटो देख रहे हैं, चित्र, कितनी आत्मीयता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, श्रद्धेय आचार्य श्री की पूज्य स्वामी जी के साथ थी। और आज हम इस भाव को, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कितनी व्यस्तता रहती है आप सब लोग जानते हैं, कितने कार्यों के बीच में से, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज संबंधों को जीते हैं, और वो संबंधों के केवल मात्र मानसिक शारीरिक रूप से नहीं, जहां आवश्यक हो वहां पूरे आत्मीय भाव के साथ उन संबंधों को जीते हैं। हमारे माननीय श्री मनोहर लाल जी, जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की सेवा करते रहे, अब करनाल की सेवा का दायित्व लेने वाले हैं। मैं माननीय श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ
अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि वह सफ़ेद कपड़ों में एक संत के रूप में ही हैं। पूरा जीवन उनका समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन है, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का उनके साथ अनन्य प्रेम भी है, और वह प्रेम भाव के साथ ही आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जहाँ मिलने, वहाँ श्रद्धेय स्वामी अभेदानंद जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा, क्योंकि वह करनाल की मुखर आवाज़ हैं, करनाल के विधायक के रूप में उन्होंने करनाल की सेवा की है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने सेवा की है, और एक बड़ी जिम्मेदारी एक पूरे हरियाणा के अभिभावक के नाते हम सब उनको जानते और समझते हैं। आज वो हमारे मध्य में हैं, और उस भाव को हम आगे रखते हुए, क्योंकि वह करनाल के आगामी प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी करनाल का मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम उनको मंगल कामनाओं के साथ आमंत्रित करते हैं कि वह पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए था, शिक्षा के लिए था। उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया, एक मिशन का, सोसाइटी का निर्माण किया, और उसके साथ हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया। आज ये पूरा परिवार आपके आशीर्वाद लेने के लिए आतुर है। माननीय श्री मनोहर लाल जी। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी और जिस साधना के रूप में जो संस्थान इस नाते से स्वामी अभेदानंद जी जिस प्रकार के काम में लगे थे, उस काम को आगे बढ़ाने में कितने ही संत और कितने हमारी बहन बेटियां और कितने हमारे ऐसे लोग लगे हैं जो जीवन को अर्पण करके और इस शिक्षा जगत को के माध्यम से हजारों ऐसे युवकों के जीवन को बढ़ाने वाले इस काम में लगे हुए हैं। और हमारे इसमें बहुत से बहनें हैं, कुमारी समता शर्मा हैं, कुमारी साधना भारती हैं, कुमारी ज्योति भारती, कुमारी अजिता भारती, कुमारी प्रमिला भारती। प्रसन्नता की बात है आज इस कार्यक्रम में श्री आचार्य बालकृष्ण जी वो भी हमारे बीच में हैं। जैन संत स्वामी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं से जैन मुनि पीयूष जी महाराज, अन्य सभी संत, इन सब का अभिनंदन करते हुए, और मैं इतना ही कहूँगा कि स्वामी अभेदानंद जी, मेरा हालांकि बहुत मिलना उनसे नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी है उस नाते से शारीरिक रूप से भले ही वो इतने बलशाली ना हो, क्योंकि उस बल में तो स्वामी रामदेव जी उच्च श्रेणी को प्राप्त करते हैं, शरीर मन बुद्धि, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर स्वामी अभेदानंद जी इतने उच्च कोटि के एक विद्वान, जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना पूरा जीवन लगा दिया, यहाँ के हजारों युवक युवतियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया। एसबी मिशन के माध्यम से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका हर विद्यालय एक मिशन को लेकर आगे चल रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को जब हम खो बैठते हैं, हमारे बीच से उनका शरीर चला गया है, गया उनका शरीर ही है, उनका विचार, उनका मार्गदर्शन, उनकी आत्मा अमर है। तो उस प्रकार से हम उनके किए कामों को भूल नहीं सकते। ये ठीक है कि शरीर के रूप में स्वामी अभेदानंद जी हमारे बीच में नहीं है, तो उस काम को आगे बढ़ाने में जिन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और एक बात प्रसन्नता की मुझे आज पता लगी है कि इस सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ ने
इस को लीडरशिप देने में अपने हाथ में लिया है। मैं स्वामी जी का आभारी हूँ कि ऐसे कामों में आगे बढ़ाने के लिए जब आप जैसे लोग आगे आएंगे तो काम रुकेगा नहीं। स्वामी जी का भी योगदान जितना हम देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई तो विदेश में गए हुए थे किसी काम के लिए, बात हुई तो कहने लगे मैं 2 दिन में विदेश से आता हूँ। मुझे नहीं पता था कि भी आज आपको यहाँ आना है तो आपके दर्शन आज यहाँ हो जाएंगे। मैं तो आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि स्वामी अभेदानंद जी का शरीर भले नहीं है, उनकी आत्मा को पुण्य की प्राप्ति हो, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से और अपने हरियाणा परिवार की ओर से, करनाल परिवार की ओर से, करनाल लोकसभा के परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों में आपने स्वामी जी की जीवनी को सबके सामने समक्ष रखा। अब योग ऋषि बाबा रामदेव जी, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज जी से निवेदन है कि वो अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें, अपने मुख से अपने वचनों की वर्षा करें। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे पूज्य महाराज श्री का नाम था अभेदानंद, वो भगवान के साथ अभेद बुद्धि से ही प्रतिपल जीते थे और लगभग जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई। 87 वर्ष पूर्ण जीवन जिया और पूरी निष्कामता, निर्लोभता, निर्माण मोहाजित संग दोषाः होकर के श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते भी बहुत थे पूज्य महाराज श्री और उसको जीते भी थे। मैंने एक दिन पूज्य महाराज श्री को कहा, महाराज जी दैवी संपत्ति पर एक भजन लिखो जो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित जो 24 गुण लिखे हैं दैवी संपत्ति के, ये स्कूल, ये तमाम शिक्षा, ये एसबी मिशन, ये हमारी श्रद्धामयी बहनें जिन्होंने एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, और गुरु तो भगवान के ही विग्रह के रूप में होते हैं, इन बेटियों ने पिता और गुरु के रूप में, भगवान के रूप में अंतिम श्वास तक पूज्य महाराज श्री की सेवा की। ऐसी बेटियां पाना भी एक जीवन की धन्यता है। और इन बेटियों ने, चाहे बड़ी बेटी हमारी समता हो या
साधना जी हों, ज्योति जी हों, अजिता जी और प्रोमिला जी, सबसे छोटी को तो मैं बाबू ही कहता था। लगभग 7 दिन हो जाएं तो पूज्य महाराज जी का मुझे फोन आ जाता था, मेरे से कहते थे देखो आपको हमको संभाल के रखना है। और मैंने 2 साल पहले पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में ही, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब कह रहे थे, इन बेटियों को ऐसे मैंने एकात्मता और प्रेम के साथ कहा था कि मैंने कहा महाराज जी आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी इन सब बेटियों को मैं संभाल के रखूंगा, तो मेरी ये जिम्मेदारी है। और इतनी प्यारी हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, इतनी निर्मलता है, इतनी शुद्धता, इतनी चरित्र की पवित्रता। और पूज्य महाराज श्री सिद्धांत से वेदांती थे, लेकिन कर्मयोगी वेदांती थे। कर्महीनता को, प्रमाद को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं जब पहली बार मिला तो पहले तो ऐसे ही हमने फोन पे बात की, मैंने सोचा कोई 5-6 फीट के कोई होंगे। अब जब मैं आके देखा तो मैंने तो उनको गोदी में उठा लिया, तो उठाने के बाद मुझे लगा ये 2.5-3 फीट के, यहाँ भी मैंने पूछा तो 4 फीट के थे महाराज। शरीर का वजन चाहे छोटा सा हो, उनका वजन कम, लेकिन उनका भजन बहुत जोरदार था। भजन मतलब भजन महाराज गाते भी थे, लिखते भी थे और भगवान के भजन में ही मगन रहते थे। बहुतों का तो भोजन में ज्यादा ध्यान रहता है, भजन में कम रहता है। रासन में ज्यादा ध्यान रहता है, आसन में कम रहता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने भोग बुद्धि से हटा करके सबको योग बुद्धि में जोड़ा। और एसबी मिशन की जितनी भी हमारी श्रद्धामयी बेटियां हैं, अक्सर जब किसी महापुरुष की हम षोडशी में बैठते हैं, सन्यासियों के अक्सर गृहस्थों में परंपरा रहती है कि 13वीं मनाते हैं, तो सब ऐसे मतलब नाटक ऐसा करते हैं कि बिल्कुल जरा सी भी कोई चेहरे से मुस्कान नहीं आनी चाहिए। या हम रोने धोने के लिए नहीं, एक महापुरुष के जीवन की यात्रा की पूर्णता के अवसर पर जीवन में पूर्णता को कैसे पाया जाता और कैसे जिया जाता है, ऐसे एक महापुरुष की एक यात्रा के पूर्ण होने के एक महोत्सव में बैठे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि अपने बड़े, चाहे उनकी आयु 87 की हो, 90 की हो, 100 की हो, उनकी उपस्थिति, उनका होना। अभी हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं यहाँ पर, समता को छोड़ के सब तो हमसे काफी छोटी ही हैं, इसलिए मैं इन सबको, और बड़ा छोटा का क्या, ये तो भाव है। हम बहनों को 2 ही भावों में देखते हैं, बहन या बेटी, और थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई तो मां कह देते हैं। अपने बड़ों के होने, उनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होती है। उनके किए हुए उपकार हमारे हृदय को प्रेम, कृतज्ञता से भर देते हैं। तो इस अर्थ में तो पूज्य महाराज श्री के जाने का जो दुख है, वेदना है, एक पीड़ा है, जो अपूर्णीय क्षति है, वो तो है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जीवन को पूर्णता के साथ जिया, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण परमार्थ से, पूर्ण देवत्व के साथ एक छोटे से तन में एक ऋषि आत्मा की तरह उन्होंने जीवन को जिया। वह पूरे करनाल के एक बहुत बड़े ऋषि चेतना युक्त महापुरुष रहे, और मात्र करनाल के नहीं, वह हमारे सनातन संस्कृति के एक बहुत बड़े देवात्मा, ऋषि आत्मा, एक निष्काम महापुरुष, और हम सबकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज की इस प्रेरणा सभा में पूज्य महाराज श्री के उपकारों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए आज हम सब बेटियों के साथ आए हैं। और मैंने इनको
जैसे कभी कभी मैंने कहा 15-20 दिन हो जाते थे तो महाराज जी बोलते थे, महाराज देखो ज़्यादा विलंब नहीं किया करो, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, हमें तो जीने का आधार ही अब मिला है। तो ये हमारी बेटियां हर 7वें दिन फोन लगा दिया करती थी। मैंने सबसे ज़्यादा किसी सन्यासी से बात की है तो पूज्य स्वामी अभेदानंद जी है। तो वो हमेशा कहते थे, उनके सैकड़ों भजन हैं जो उन्होंने योग पर, अध्यात्म पर, पतंजलि पर, मुझ पर भी लिखे हैं, और कि बस आप मिल गए तो मेरे भीतर अब कोई कामना शेष नहीं रह गई है। तो इतने तृप्त होकर के गए, और जाने से एक दिन पहले ही मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी, दूसरे दिन फ़ोन आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, फिर जब फ़ोन किया तो पता लगा यात्रा पूर्ण हो गई है बिना किसी कष्ट के। माने इतना छोटा सा शरीर और उसमें थोड़ा बहुत कोलाइटिस का, थोड़ा बहुत कफ का थोड़ा कष्ट रहता था, फिर भी मेरे कहने से पूज्य महाराज श्री प्राणायाम आदि पूरा कर लिया करते थे। फिर हमारे पूज्य बाबूजी बैठे हैं पद्म सेन जी, मैंने इनको बोला पूज्य महाराज जी के लिए वो कुटज घनवटी कुटजारिष्ट सब लेकर के जाओ, थोड़ा कफ था तो स्वासारी लेके जाओ, तो नियमित रूप से आयुर्वेद की औषधि लिया करते और पूरा एकदम सहजता से जीवन जिया करते। और पूज्य महाराज श्री जितने हमारे सिख भाई यहाँ पर अभी कह करके गए, श्रोमणी अकाल जो है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, ऐसे सबके प्रति, सर्व संप्रदायों के प्रति, सब जातियों के प्रति, सब पंथों के प्रति, सब महापुरुषों के प्रति सद्भाव रखते थे, सबके प्रति बहुत ऊंचा आदर का भाव रखते थे। और 87 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे पर बालवत मुस्कान रहती थी। थोड़ी उनको सर्दी ज़्यादा लगती थी तो जो है थोड़े कपड़े ज़्यादा ओढ़ लेते थे, टोपी टापी ओढ़ के रहते थे। हाँ, तो जो है लेकिन बहुत, जिसको कहते हैं जीवन की पूर्ण दिव्यता, तो पूज्य महाराज श्री हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण भी हमारे मस्तिष्क में अज्ञान, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय में अश्रद्धा, एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में अकर्मण्यता, अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, ये एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर नहीं आ पाए। सदा सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सदा पुरुषार्थ से, सदा परमार्थ से। और पूज्य महाराज श्री का शरीर बल चाहे थोड़ा कम था, लेकिन मनोबल और आत्मबल इतना प्रबल था कि वो हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम से भरे रहते थे। ऐसे एक दिव्य महापुरुष, एक ऐसे ऋषि चेतना के महापुरुष, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब ने भी कहा, ये भी हमारे राजनीति के एक राज ऋषि जैसे हैं। और ये करनाल वालों का सौभाग्य है कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना तब से लेकर के अब तक सबसे सात्विक और एक ऋषि चेतना का ही एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला। और सब जात पात से ऊपर उठ करके सारे हरियाणा को एक समान भाव से आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया। और अब क्योंकि अब ये राजनीतिक दौर चल रहा है, अब चुनाव होने वाला है, तो इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ के एमपी के रूप में जो उनको भगवान ने एक अवसर देने के लिए जो एक संकल्प उठा है कि वो यहाँ के एमएलए के रूप में भी सेवा की, मुख्यमंत्री के रूप में भी, और अब एक बड़ी उसके लिए सेवा के लिए वो यहाँ, बस इतना ही कहना बहुत है। तो उस सेवा के लिए भगवान ने इनको जो चुनाव, उसके लिए बहुत बहुत इनको अभिनंदन, प्रणाम, आशीर्वाद। और आज यहाँ महाराज श्री को अपनी श्रद्धा, महाराज श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए। मेरी हमारे नायब सिंह सैनी साहब से भी बात हुई कल ही,
बोले स्वामी जी मैं कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं तो करनाल ही आ रहा हूँ। बोले मैं महाराज जी को अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा उनके प्रति अभिव्यक्त करके आया हूँ। हमारे श्रद्धेय जैन मुनि जी, पीयूष जी महाराज जी और उनके साथ में हमारे सभी जैनाचार्य, हमारी एक ही परंपरा है। चाहे हम ओंकार कहें, हम एक ओंकार बोलें, उस परमात्मा को अकाल पुरख कहें, हम उसको सच्चिदानंद भगवान कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, हनुमान कहें, ब्रह्म कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, ये तो सारी सृष्टि नाना रूपों में ही एक ही ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। ऐसे उस सब एक ही परमात्मा के अंश, एक ही ऋषियों के वंश और एक ही हम एकात्म भाव से जीते हुए सब आत्माएं आज हम यहाँ एकत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, उनको अपनी कृतज्ञता और उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करके, जैसे उन्होंने पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ से जीवन को जिया, हम सब के लिए ये प्रेरणा सदा हमारे सन्मुख रहे और हम उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और उसी तरह से सदा जीवन में पूर्ण तृप्त रहें। पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री हमारे साथ रहे और इस वर्ष भी मैं थोड़ा बाहर चला गया था, उस दौरान अमेरिका में, तो भी पूज्य महाराज श्री हरिद्वार में रहे और संत कुटीर से लेकर के योगग्राम निरामयम तक पतंजलि के सारे सन्यासी उनको बहुत भक्तिपूर्वक, बहुत प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक अपने एक अभिभावक की तरह देखते थे। आज भी हमारे काफ़ी सन्यासी भी आए हैं। उनकी अंत्येष्टि भी श्रद्धामयी बहनों के साथ हमारे सभी पूज्य सन्यासियों ने ही संपन्न की, क्योंकि अब वो मात्र एक एसबी मिशन के, करनाल के ही नहीं, पूज्य महाराज श्री पतंजलि के भी बराबर के हैं। और उनके साथ पहला परिचय हमारे संगीत की सेवा जो मेरे साथ लगभग पिछले 25 वर्षों से दे रहे हैं, ऐसे हमारे बालक हरि ने पूज्य महाराज श्री के साथ हमको पहली बार जो है जोड़ा, तो उस बालक को भी बहुत आशीर्वाद है। भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी सहित, हमारे सैनी जी सहित जितने भी हमारे बाबू पद्मसेन जी, पूज्य माता प्रेम जी सहित सब यहाँ पर एकात्म हैं। पूज्य आचार्य श्री को मैंने कहा कि आज आपको भी पूज्य महाराज श्री के इस प्रेरणा सभा में चलना है, तो वो भी मेरे साथ एकात्म भाव से आए पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बस हम अंत में एक ही बात कह करके, महाराज श्री के जितने भी संकल्प थे उनको हमारी सभी ये श्रद्धामयी बहनें, ये श्वेत वस्त्रों में पूर्ण सन्यासी का इनका जीवन है, ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन समता, साधना, ज्योति, अजिता, प्रोमिला और हमारा बालक क्या नाम है, अनिल जी, और सारी हमारी बहनें, हमारी बेटी क्या नाम है, तनुजा, इनको पूज्य महाराज श्री ऐसे छोटे बालकों से ही इनको पाला और बढ़ा किया। और इन सब बच्चों ने पूज्य महाराज श्री के प्रत्येक संकल्प को साकार मूर्त रूप देने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। तो सब जो है इन बच्चों के भक्ति को और पूज्य महाराज श्री के प्रति इनकी ऐसी अखंड श्रद्धा, जैसे सभी ने कहा कि महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, वो सदा जीवंत रहते हैं। वेद भी कहता है कीर्ति यस्य जीवति, और उनकी प्रेरणाएं, उनके कर्म और उनका चरित्र हमें सदा प्रेरणा देता ही रहेगा। हम सब इस प्रेरणा दिवस पर पूज्य महाराज श्री को भक्ति पूर्वक जो है याद करते हुए, उनकी आत्मा तो जीते जी भी परमात्मा के साथ अभेद थी, उनको भगवान अपनी शरणागति, अपना आश्रय और पूज्य महाराज श्री की आत्मा को मोक्ष प्रदान करके हम सबको
उनका सदा आशीष प्राप्त होता रहे और जो उन्होंने शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए सब प्रकार से जो सृजन करते हुए अपनी जीवन की यात्रा पूर्णता से पूर्ण करके परात्पर ब्रह्म के साथ वो एकात्म हुए हैं। हम एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग ऋषि परम पूजनीय महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है, इसी तरह से अपनी आशीर्वाद की वर्षा भविष्य में भी हम पर बरसाते रहें। जब जब स्वामी जी के साथ हम वहाँ पर हरिद्वार परम पूज्य ने स्वामी जी के पास गए, इन्होंने इतना भरपूर स्नेह दिया जैसे कि दोनों महान दिव्य आत्माओं को कुछ पहले से ही आभास था। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने इस तरह से हमको स्नेह दिया जो अतुलनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, वो कोटि कोटि वंदन। हरि भाई से भजनों में अपने भाव व्यक्त करेंगे। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी के लिए बहुत ही अद्भुत उनके यादों में ये गीत। सदा ही अभेद रहे तुम, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम, निष्काम कर्म योगी, महका दिया है गुलशन, निष्काम कर्म योगी, महका दिया है गुलशन, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम। संगीत काव्य कला में और व्याकरण प्रवाह में, संगीत काव्य कला में और व्याकरण प्रवाह में, सब में प्रवीण थे तुम, सब में प्रवीण थे तुम, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम। एसबी मिशन के प्राण हो और योग ऋषि के प्रेमी, एसबी मिशन के प्राण हो और योग ऋषि के प्रेमी, हम सबके प्राण धन हो, हम सबके प्राण धन हो, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम, महका दिया है गुलशन, निष्काम कर्म योगी, एकात्म बन चुके हो, निष्काम कर्म योगी, सदा ही अभेद रहे तुम, सदा ही अभेद
रहे। स्वामी जी से के द्वारा लिखित भजनों की वर्षा अभी निरंतर चलती रहेगी, तो सबसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ना छोड़ें, जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। हमारी श्रद्धेय परम पूजनीय साध्वी समता दीदी, जिनको हमने बचपन से ही स्वामी जी के दृढ़ संकल्प और अनवरत पुरुषार्थ के साथ सभी बैठेंगे, कोई आएंगे नहीं। देखो अभी ऐसे नहीं आते, ऐसे ऐसे सब बैठेंगे। अब ऐसे आकर के और ऐसे सेल्फी आदि नहीं कराते ऐसे। आप तो समझदार बच्चे हो। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। जो भी पर्सन्स ड्यूटीज पर हैं वो प्लीज अपनी ड्यूटी संभालें। समता दीदी इधर आ जाएंगी, हम उनको, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं और सब हमारी श्रद्धामयी बहनों के लिए वो बहन भी हैं, और बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, इसलिए वो माँ की भूमिका में भी है। मैं सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो ड्यूटी आपको असाइन की गई है, माँ को भी काइंडली प्रणाम टेक है। योर बहुत प्लेसेस। प्रणाम माँ, बहुत प्रणाम। हाँ माँ प्रणाम माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम। यह परम पावन दिवस है आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। पूज्य गुरुवर से मिलन यह आज का, पूज्य ऋषिवर से मिलन यह आज का। यह परम पावन दिवस है आपका, यह परम पावन दिवस है आज का। जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही जो, जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही जो, सरिता का सागर मिलन है आज का, सरिता का सागर मिलन है आज का। पूज्य ऋषिवर से मिलन है आज का, पूज्य ऋषिवर से मिलन है आज का। यह परम पावन दिवस है आपका, यह परम पावन दिवस है आपका। योग ही माध्यम है हर उपलब्धि का, योग ही माध्यम है हर उपलब्धि का। योग द्वारा ही मिलन है आज का, योग द्वारा ही मिलन है आपका। पूज्य ऋषिवर से मिलन है आज का, पूज्य ऋषिवर से मिलन है आज का। यह परम पावन दिवस है आपका, यह परम पावन दिवस है आपका। स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा बन सके, स्वास्थ्य
जा और चिकित्सा बन सके, सिद्धि समृद्धि सृजन है आपका, सिद्धि समृद्धि सृजन है आज का। पूज ऋषिवर से मिलन है आपका, पूज ऋषिवर से मिलन है आज का। यह परम पावन दिवस है आज का, 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 यह परम पावन दिवस है आपका। अब हम पूर्णता की ओर इस अनुष्ठान को बढ़ा रहे हैं और सब दीदियों की ओर से समता दीदी हमारी, जैसे मैंने कहा, सारी हमारी श्रद्धामयी ये श्वेत वस्त्रों में सन्यासिनी बहनें हैं, साध्वी बहनें हैं, जो निष्काम भाव से निष्काम कर्मयोगी की तरह सेवा को भगवान की पूजा मान करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः की हमारी सभी श्रद्धामयी हमारी बहनें उपासक हैं। इनमें बड़ी बेटी है हमारी समता जी। वैसे ही सारी बेटियां कोई बड़ा छोटा मानती ही नहीं है, एक आत्म भाव से रहती है, लेकिन फिर भी एक भगवान के विधान से जो पहले आ गई हैं धरती पर वो सबसे बड़ी है। और इनके पिछले बार आई तो बोले मेरे को सन्यासी बना दो। तो मैंने पूज्य स्वामी जी के सामने भी बोला था, ये श्वेत वस्त्रों में ही सन्यास धर्म को जीती है, लेकिन जब जब जिसकी इच्छा होगी मैं ही इनको सन्यासी का भेख दे दूंगा, ये आगे के लिए बता रहा। आज इसकी इच्छा बहुत थी तो इसको आज इसको अब सबसे पहले इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं कि अब एक तो भगवे कपड़े वाला दिखना ही चाहिए, तो फिर धीरे धीरे करके सबको अंदर से तो रंगे हुए हैं, एक एक करके सबको रंग दूंगा। तो आज समता को हम यहीं से ये बाणा दे देते हैं, ये इसमें ढली भी पहले से ही हैं, तो पूज्य महाराज श्री का प्रतिरूप होकर के और सब बेटियों को ऐसे ही प्रेम से आगे उभारना है जैसे पूज्य महाराज श्री उभारते रहे। हाँ, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ में हुई, क्योंकि सब बेटियों का हाथ मुझे गुरुजी पकड़ा करके गए, तो इन सब बेटियों को एक परिवार की तरह हम लेकर के चलते रहेंगे और पूज्य महाराज श्री के इस सेवा यज्ञ को, शिक्षा यज्ञ को हम अखंड रखेंगे। ये हम सबका संकल्प है पूज्य महाराज श्री के यात्रा की पूर्णता पर। और श्रद्धामयी हमारी बहन समता जी, वो सबको पूज्य गुरुजी की जो पुण्य स्मृतियां हैं, उनके जो कृतज्ञतापूर्ण जो उनके उपकार हैं, उनके उपकारों को याद करते हुए उनको, और आप सब जो यहाँ पर आए हो उन सब के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करेंगी हमारी श्रद्धामयी पूज्या बहन समता जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज अपने परम पूजनीय, श्रद्धेय, वंदनीय स्वामी जी को सूक्ष्म रूप से अनुभूत करती हुई अपनी सभी बेटियों बहनों की ओर से श्रद्धा से और कृतज्ञता से उनके चरण कमलों पर मैं नतमस्तक हूँ। हम सभी नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें बड़े स्नेह से, आत्मीयता से सींचा है, हमारी कोचिंग की है, हमारी क्लासेस नहीं, हमारी कोचिंग कक्षाएं चलती रहीं और एक एक बच्चा उनका बनाया हुआ, घड़ा हुआ है, ऑथेंटिक है। इनको एक सोने का ट्रक भी दे दो, ये विचलित नहीं होने वाली, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे, मुझे धन से क्या लेना, मुझे तो सिर्फ बच्चों की सेवा करनी है। लोग कहते थे, ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया स्वामी जी ने, इनके बाद क्या, ये तो केवल 5 कन्याएं हैं, इनका वारिस कौन होगा। तो स्वामी जी कहते थे, मैं आत्मा से सशक्त हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं बच्चों का पूरा करके जाऊँगा। और 2 साल पहले ही महाराज श्री से उनका मिलन हुआ। वो मिलन इतना आत्मीयता से भरा हुआ था, स्नेह और सानिध्य से भरा हुआ था कि जैसे स्वामी जी ने हमें अपनाया, उसी प्रेमपन से, उसी भावना से महाराज जी ने हमें अपना लिया। मैं इनके चरण कमलों पर सभी बहनों की ओर से चरण वंदना करती हूँ। आप प्रातः स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, योग ऋषि हैं, योग गुरु हैं। और आज के इस समाज में जो एक सनातन वैदिक परंपरा को जान फूंकने के लिए एक महान दिव्य आत्मा का यहाँ पर अवतरण हुआ है। जो राम और रावण की लड़ाई तो आपने देखी होगी ना, हर युग में वो चलती रहती है। चाहे हमारे स्वामी जी भी थे, उन्होंने भी एक छोटे से कमरे में, एक दुर्बल शरीर में उन्होंने कड़ी मेहनत की, अथक पुरुषार्थ किया और सब काम एक छोटे से कमरे में करते हुए सभी कन्याओं को अध्यात्म शिक्षा के लिए दृढ़ कर दिया। और जो हमारे स्कूल्स हैं उन्हें अपेक्स तक मेरिट एजुकेशन देकर हमें अपेक्स तक पहुंचा दिया। और बाद में स्वामी जी की शरण में हमें ये कहा कि इनके हाथों में मेरा मिशन, मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जब तक स्वामी जी रहे, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके नियम, उनके सिद्धांत इतने पक्के थे, वो मक्खन की तरह कोमल थे और वज्र से भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे। कोई बड़े से बड़ा भी आ जाता था रूम में तो वो कहते थे, नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब कोई सोचता था इतने कमज़ोर शरीर से कोई व्यक्ति इतना आत्मबल से लबालब कैसे बोल सकता है। लेकिन स्वामी जी का जो बल था वो आत्मा से लबालब भरा हुआ था। और महाराज जी के सामने वो इतने विनीत, इतने झुके हुए थे। और जब महाराज जी से मिलन हुआ, वो डेट थी उनकी 30 मार्च 2022। वो दिन, एक दिन पहले फ़ोन आता है कि महाराज जी मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ। हम बड़े आश्चर्य में, इतनी जल्दी अरेंजमेंट, इतने महापुरुष, इतने बड़े योग ऋषि का हम कैसे करेंगे। लेकिन सब ने रातों रात में, सब श्रद्धा से, समर्पण से सब एकजुट हो गए। और महाराज जी का दोनों आत्माओं का जो मिलन हुआ वो देखने योग्य था, ऐतिहासिक बन गया, अविस्मरणीय बन गया। और आज भी जब स्वामी जी का लगा कि महाराज जी आ रहे हैं, उन्होंने सुबह एक गीत की रचना की। और हरि भाई ने, जो उनसे अनन्य प्रेम करते थे, उनके भक्त रहे, बंधु थे, भाई थे, उन्होंने उसी 1 घंटे के अंदर उस गीत की रिकॉर्डिंग करके हरि भाई ने और चंद्रमोहन भाई जी दोनों ने
दोनों की रिकॉर्डिंग 1 घंटे में हमारे पास पहुंच गई। और जब महाराज जी आए तो उस गीत को, स्वामी जी के भावों को हमने उसको सुनाया। तो मैं चाहूँगी स्वामी जी की आवाज़ में कि जब स्वामी जी आए और उनका मिलन हुआ, उनके जो मन के भाव थे, उद्गार थे, मैं उन्हीं की वाणी में आपको सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ उस रिकॉर्डिंग को जो स्वामी जी के प्रति उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, प्लीज़ 1 मिनट के लिए आप शुरू करें। तैयार है? आपकी तैयार है रिकॉर्डिंग? आप दिल से निकले हुए थे, आत्मा से निकले हुए थे। और जब ये दोनों बात करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये चिर परिचित हैं, युगों युगों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इन्होंने और महाराज जी ने हमें जो एक सहारा दिया, एक संबल बन के हमें साथ दिया, वो आज आप देख रहे हो। हम बहनों ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ महाराज जी की कृपा से, आचार्य जी की कृपा से और सभी पतंजलि के भाइयों की कृपा से हुई। हमारे आचार्य जी बहुत बहुत बड़े विद्वान, आयुर्वेद के अध्यक्ष हैं और मैं तो इनको धन्वंतरी का अवतार कहती हूँ। ये धन्वंतरी के अवतार, इन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जा जाकर वहाँ पर जड़ी बूटियों की खोज की। मानवता को रोग से मुक्त करने के लिए क्या किया? उन जड़ी बूटियों से प्रयोग किए, अनुसंधान किए और उसको मानव प्रयोग में लाकर सैकड़ों पुस्तकों की रचना कर दी, जो कि हमारे सामने है। और ये विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको नमन करती हूँ कि इनका जो सारा समय है अनुसंधान में और मानव सेवा में जाता है। ये पीछे रहकर, महाराज तो आगे रहते हैं, ये पीछे रहकर पूरी कमान संभालते हैं। मैं श्रद्धा से सभी बेटियों की ओर से आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे सन्यासी भाई आए थे, डेट है क्या? देर है? जो सन्यासी भाई आए थे जिस दिन हमारे स्वामी जी निर्वाण को प्राप्त हुए, हरिद्वार से सारी संत मंडली आई और सभी ने हमारे साथ खड़े होकर हमारा सहारा बने। और उन भाइयों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहारा दिया, हमें बहुत एक तरह से शोक मुक्त किया। हम उनको देखकर बहुत बहुत भाव विभोर हो गए। उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। ये आवाज है आपके सामने के स्वर में प्रस्तुत किया आवाज जा चुका ऊंची है। की जाए। अब प्रस्तुत है भैया चंद्रमोहन की आवाज में। 30 मार्च 2022 को जैसे ही मैंने प्रिय गायकों से अनुरोध किया तो दोनों बंधुओं ने 1 घंटे से कम समय में रिकॉर्ड करके पहुंचा दिया। पूज्य गुरुदेव 2 बजे अभेद शक्ति सदन करनाल पहुंच गए थे। आदरणीय भ्राता श्री पद्मसेन जी ने 50वें पतंजलि मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर भरपूर सहयोग दिया। जब मैं धीरे धीरे पूज्य महाराज जी की ओर बढ़ रहा था तो दूर होने के कारण महाराज जी ने पूछा, यह बालक कौन है और महाराज जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा, यही तो महाराज जी हैं। जब मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम के लिए झुका तो उठ नहीं पाया। महाराज जी ने मुझे मुस्कुराते हुए उठाया और बरामदे तक ले गए। इस तरह मुझे बुढ़ापे और कमजोरी से लाभ मिला और ज़िंदगी भर का स्नेह, सहारा व विश्वास मिल गया। जिंदगी भर का सहारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया। एक फरिश्ता फलक से उतरा यहाँ, इस जमी पर एक सितारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया, जिंदगी भर का सहारा मिल गया। ओम ओम नमस्कार। यह परम पावन
दिवस है आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। पूज्य गुरुवर से मिलन यह आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही हो, जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही हो। सरिता का सागर मिलन है आज का, सरिता का सागर मिलन है आज का। पूज्य गुरुवर से मिलन यह आज। तो पूज्य महाराज श्री तो हमेशा गीतों से, भावों से, प्रेम से, वात्सल्य से भरे ही रहते थे और उन्हें 100 से अधिक भजन में हमारे प्रेम में। मैं तो जब योग शिविर भी करता हूँ तो हजारों बार पूज्य महाराज जी को याद करता हूँ। और जैसे हमारी श्रद्धा में बहन कह रही थी समता जी, ऐसा ही अनुभव में आता है कि ये कोई युगों युगों का पूज्य महाराज श्री का हमारा मिलन था, है और रहेगा। तो हमारे बालक ओमवीर राणा जी को पूज्य महाराज श्री बेटे की तरह ही मानते थे और उन्होंने भी पूज्य महाराज श्री की वैसे ही अंतिम क्षण तक सेवा की है और उनकी भक्ति में और पूरे भक्ति के साथ सेवा की। हमारी जो यहाँ की मेयर हैं, मेयर रेणु गुप्ता जी, वो भी बहुत संस्कारी बहन है हमारी, अभी बैठी थी, अभी खट्टर साहब के साथ गई होंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, युद्धवीर गीतू सैनी जी, सबका और हाँ, बहुत प्यारे बालक हैं हमारे, इन सबको भी आशीर्वाद। और सारी हमारी जाओ। और देखो ये जो, जाओ भाई खुश रहो। एसबी मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता और जितने भी टीचर्स हैं, तुम खाली एक टीचर नहीं हो। 150 बहनें हमारी पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी का ही मूर्त रूप, उनका साक्षात विग्रह हो। हाँ, पूज्य महाराज श्री गए नहीं है, वो आप सबके रूप में अनेक रूप हो गए हैं। ऐसे ही भाव चेतना से जब भी आप कुछ भी वाणी व्यवहार से, शिक्षा से, संस्कार से बच्चों को आगे बढ़ाओगी तो ये मान के बढ़ाना हम पूज्य महाराज जी के ही प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं, उनका ही विग्रह होकर के और उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके माध्यम से भगवान की प्रसन्नता और सेवा के लिए हम इस मिशन में लगे हुए हैं। ऐसे इस एसबी मिशन को यशस्वी करते रहना है। अब वैसे मैं देश के किसी भी ट्रस्ट में, सोसाइटी में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इस एसबी मिशन का पूज्य महाराज जी के महाप्रयाण के बाद अब आज से मैं संरक्षक हूँ तुम्हारा। हाँ, सामाजिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सब पारिवारिक दृष्टि से भी। और जैसे हमारी बहन समता जी ने भी कहा, इन सब बहनों का एक गुरु के रूप में, एक बड़े के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, सब प्रकार से आपको उभारते हुए, और जैसा महाराज जी का सपना था, इस सपने को आज आपने 3000 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे 3000 से 5000 भी होंगे और महाराज जी का इस संकल्प ऐसे ही अखंड चलता रहेगा। भाई ओमवीर राणा जी। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम आदरणीय स्वामी अभेदानंद जी महाराज, हमारे परम आदरणीय विश्व योग गुरु
स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी बालकृष्ण आचार्य जी और संत परंपरा के गुरु जी महाराज, और मेरी अब तो गुरु बन गई है, पहले बहन थी समता जी, और मेरी सभी बहनें जो इस मिशन से जुड़ी हुई है। स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2004 से स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे 2 बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। मुझे किसी ने बताया मीरा घाटी में कोई स्कूल है, उसमें आप अपने बच्चे एडमिट करो, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी था, उस टाइम मैं सेक्शन ऑफिसर था। तो मैंने कहा भी ऐसा कौन सा स्कूल है जो मीरा घाटी में ऐसा है? तो कहने लगे आप एक बार जाके देखो। तो वहाँ मैं गया, स्वामी जी से मिला, सर्वप्रथम जैसे ही उनको मिला अंदर से एक चेतना जागृति हुई और बच्चे नीचे टाँट पर बैठ के पढ़ते थे। जो कॉन्वेंट स्कूल है वो हाई फाई स्कूल है, तो बच्चों की हैंडराइटिंग देखी, उनमें बच्चों में अनुशासन देखा, त्रिकाल संध्या देखी, तो मैंने बच्चे उसमें एडमिट कराए और कॉन्वेंट स्कूल से एक क्लास बच्चा पीछे लिया, भाई ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। और स्वामी जी से तब से लेके आज तक बहुत उनसे गहरा संबंध रहा। छोटी सी छोटी चीज़ें भी स्वामी जी मेरे से डिस्कस करते थे, बहनों के साथ बैठते थे। अंतिम समय भी स्वामी जी ने मेरे उपस्थिति में, मैंने उनसे छुट्टी ली, उन्होंने बुलाया, हॉस्पिटल में गए, बहनों की उपस्थिति में अंतिम श्वास भी स्वामी जी हमारे सामने ही ली और ओम का उच्चारण करते हुए पहले उनका शरीर ठंडा हुआ, पांव ठंडे हुए, हाथ ठंडे हुए और बोलते बोलते। और आपके प्रति स्वामी जी इतनी उनकी अगाध श्रद्धा थी। जब आप आए मेरे पास फ़ोन आया बहनों का, लेकिन मैं नहीं था। वो कहने लगे मुझे कुछ मिल गया राणा जी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और स्वामी जी जब हम वहाँ हरिद्वार गए और आपके पास गए, तो आपने जब हमें यहाँ बुलाया अपने पास, तो ऐसा लगा भी एक महान संत हमें मिल गया है और अंदर से एक अनुभूति हुई बहुत अच्छी। यह सौभाग्य है एसबी मिशन ट्रस्ट सोसाइटी का, करनाल का, आप जैसे महान युग प्रवर्तक, योग विश्व योग गुरु का सानिध्य मिला। ये करनाल का भाग्य है, हरियाणा का भाग्य है और एसबी मिशन सोसाइटी का भाग्य है कि हमें आप जैसे संतों का मार्गदर्शन मिलेगा और मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम आपको स्वामी जी तहे दिल से पूरे करनाल की तरफ से, एसबी मिशन सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है, ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। तहे दिल से वंदन, तहे दिल से वंदन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है, ये गीतों का